तो चलिए अब हम सीखते हैं एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 और 2 के सारे वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, जाएं वहां और आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपलोड करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3.1 का, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। ये क्या कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, लेकिन 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो इसे हमें क्या करता है, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के सवालों को। तो देखिए, जो पहला सवाल है हमारा इस एक्सरसाइज का, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मानते हैं हम, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। हम मान रहे हैं कि उसकी पुत्री का जो है वर्तमान आयु जो है y है और उसके जो पिता है उसके जो आयु है कितना है, तो x वर्ष है। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले की बात की जा रही है और यह हमारा क्या है, वर्तमान आयु है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से 7 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, आफ्ताब की आयु बराबर वर्तमान में x है, तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, इसमें से 7 घट जाएगा तो हमारा मिल जाएगा x माइनस 7 वर्ष। और उसकी पुत्री का भी क्या होगा, वही होगा, पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार तो यही हो रहा है ना कि 7 गुनी आयु का था। तो जो पिता की उम्र है, पिता का उम्र क्या है हमारा, तो x माइनस 7, तो x माइनस 7 था उस समय और उसकी पुत्री से क्या है, 7 गुना है, यानी कि y माइनस 7 वर्ष क्या है, अधिक है आफ्ताब की उम्र। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, देखिए तो x माइनस 7 इजकल टू 7y माइनस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 49 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। हमारा एक यहाँ क्या बना, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसको क्या मिला हमें, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन क्या दे रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या हो जा रहा है, x प्लस 3, वर्तमान से 3 अधिक होगा तो 3 जुट जाएगा
और इसकी जो पुत्री है उसकी भी आयु में क्या हो जाएगा, 3 जुट जाएगा, क्योंकि वर्तमान से आगे की बात की जा रही है तो 3 इसमें आयु क्या होगा, जुटेगा, तो y+3 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रहा है प्रश्न में कि केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो यानी कि जो हमारा प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है, x+3 3 गुना कर रहा है पुत्री की आयु से, तो पुत्री की आयु में क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसकी उम्र के बराबर होगा आपके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, x+3 3y+9, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x-3y = 6, यह हमारा जो बनेगा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण यह है और दूसरा समीकरण हमारा यह है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं ग्राफी विधि के लिए। लिखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x-7 y=-42, यही है। अब इस इक्वेशन में जो क्या करेंगे, x = रखेंगे हम 0, क्योंकि हमें पॉइंट्स को निकालने हैं, तो क्या रखेंगे x = 0। तो जब हम x = 0 रखेंगे तो देखिए कितना मिल रहा है हमें y का मान, तो x की जगह हो जाएगा 0 -7y = -42, यहाँ से होगा क्या -7y = -42, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y = 6। तो यहाँ पे हमें y का जो मान मिला क्या 6, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें मिले, कौन कौन सा, तो x का मान 0 और y का मान 6। मान ले रहे हैं इस बिंदु को हम a, क्या मान रहे हैं, जो हमारा यह बिंदु मिल रहा है कौन सा 0,6। फिर उसी में इसी समीकरण हम क्या रखेंगे, y = 0 रखने पर, तो जब हम 0 रखेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू कितना मिलेगा, x माइनस या पूरा 0 हो जाएगा, 7y जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 = हो जाएगा क्या -42। तो इसको यहाँ पे हमारे क्या मिला 2 पॉइंट्स से, तो मान लीजिए यह जो पॉइंट्स है b क्या मिला है -42,0, हमारा यह क्या मिला 2 जो पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल गए हैं। और ये पॉइंट्स क्यों निकालने हम, क्योंकि एक रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु होना आवश्यक है, तभी तो जाकर के यह एक रेखा बनेगी, तो इसीलिए हम 2 पॉइंट्स को यहाँ पे निकाले हैं। ठीक इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 से भी पॉइंट्स को निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से भी हम क्या लिखेंगे, तो x - 3y = 6, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या x = 0 रखने पर, तो जब हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा x 0 हो जाएगा, तो बचेगा -3y = 6, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -6/3, यानी कि मिलेगा हमें -2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो हमारा तीसरा पॉइंट्स मिला है 0, -2, ठीक है। x = हम 0 रखे हैं, अब रखेंगे हम क्या y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर, तो जब हम y के जगह हम 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा x = 6 बचेगा, तो यानी कि x = 6। तो यहाँ का जो पॉइंट्स हम मान रहे हैं d, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हो क्या होगा 6, 0। तो देखिए हमें टोटल 4 पॉइंट्स मिले हैं A, B, C और D। इन्हीं पॉइंट्स को हमें जो है ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए हम ग्राफ को भी बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ हम जानते हैं आप कि किस प्रकार से बनाया जाता है, तो चलिए आज हम आपको बता भी देते हैं। इसे हम मानते हैं क्या XH, और इसको हम मानते हैं X', इसको मानते हैं हम Y' और इसको मानते हैं Y। और आप जानते हैं कि इस चतुर्थांश में जो यह पहला होता है, पहला चतुर्थांश होता है, यह दूसरा चतुर्थांश होता है, और यह तीसरा चतुर्थांश, और यह होता है
चौथा चतुर्थांश। तो आपको यह भी पता होगा कि जो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी भुज और कोट होते हैं क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यानी कि जो प्रथम की बात किया जाए तो प्रथम में भुज और कोट, यानी कि जो भुज यानी कि x का जो वैल्यू है और y का जो वैल्यू है क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, और यदि हम दूसरे चतुर्थांश में चलें तो जो हमारा भुज होता है ऋणात्मक होता है और जो हमारा कोटि होता है वह धनात्मक रूप में होता है। ठीक, यदि हम तीसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो जो हमारा भुज होता है वह भी ऋणात्मक होता है और जो हमारा कोटि होता है वह भी ऋणात्मक में होता है। और चौथा चतुर्थांश में आप जब चलेंगे तो जो हमारा भुज होगा वह होता है धनात्मक में और जो हमारा कोटि होता है वह होता है हमारा ऋणात्मक में। अब देखिए यहाँ पे हम आपको प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो यह पॉइंट्स मिला हुआ है, देखिए 0,6 -42,0 और यहाँ पे 0,2, यहाँ पे 6,0, क्योंकि इसी चतुर्थांश के अनुसार ही आप इनके मानों को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा ए का वैल्यू देखा जाए, यानी कि पॉइंट जो ए है इसमें क्या कर रहा है, यह जो हमारा पहला क्या होता है भुज और यह हमारा दूसरा क्या होता है कोट। तो देखिए यहाँ जो हमारे यह होता है क्या होता है, केंद्र होता है जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा सबसे हाईएस्ट इनमें पॉइंट्स कितना है, तो 42। तो हम जो यहाँ अक्ष माने हैं एक्स अक्ष को इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि सारे पॉइंट्स आ जाए। यदि हम 20-20 का अंतराल रखें, 20, 40, 60, 80, 100, चारों ओर हम क्या रखेंगे, 20-20 का अंतराल रखेंगे, 20, 40, 60, 80, 100। इधर भी हम जाएंगे तो क्या रखेंगे, 20, 40, 60, 80 और 100। इधर जितने होंगे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, 20, -40, -60, -80, -100। और यहाँ पे जो नीचे आएंगे तो ये भी सब क्या होते हैं, माइनस में होंगे। तो यहाँ पे होगा -20, -40, -60, -80, -100। ठीक है, दर्शा दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट्स एक देखा जाए तो एक्स अक्ष पे कितने बार चल रहा है, तो एक्स अक्ष पे 0 बार चल रहा है, यानी केंद्र पर ही टिका है। और वाई अक्ष पे यदि हम चल रहे हैं तो कितने बार जा रहा है, तो 6 बार जा रहा है ऊपर। तो यानी कि वाई अक्ष पे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो, 6, तो हो सकता है 6 यहाँ पे कहीं होगा एक बिंदु। यदि आप एक किताब आता है जिस पे ग्राफ दर्शाने वाला होता है, यदि आप उस पे बनाएंगे तो फिगर थोड़ा बढ़िया बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा हम देखा जाए पॉइंट्स जो बी है क्या है हमारा, -42,0। अब जब इसको हम दर्शाएंगे तो कहाँ पर आएगा, माइनस में आएगा। तो यानी कि इधर यहाँ पे कितना है 40 और यहीं पे हो सकता है कहीं 42 आएगा, -42 यहाँ पे आएगा। एक्स अक्ष पे चलेंगे तो क्या है 0 वहीं पर ही है, यानी कि 2 बिंदु मिल रहे हैं क्या, 42, -42 और 6 पर। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को जो है कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक है, तो यह जो हमारा रेखा बना है इसका जो समीकरण होगा इसको नाम लिख देंगे। यह कौन सा समीकरण है, तो हमारा समीकरण है x - 7y = -42। तो इसका नाम दीजिए, क्या हो जाएगा, x² - 7y, सॉरी स्क्वायर नहीं है, x - 7y = -42। और यहाँ का जो यह बिंदु है क्या है, तो बिंदु था हमारा -42,0 और यहाँ का जो बिंदु है कितना है, 0,6। ठीक, अब देखिए जो हमारा दूसरे समीकरण से बिंदु मिला है C और D। ठीक, तो जो हमारा C है, अब देखिए x अक्ष पे कितना जा रहा है, तो 0। और देखिए यहाँ पे जो है क्या, y अक्ष पे क्या जा रहा है, -2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में है भुज
और जो कोटि है ऋणात्मक में, तो ये किस में जाएगा, प्लस और माइनस, यानी चौथे चतुर्थांश में आएगा। और कितने पे आ रहा है, -2 पर, तो यहाँ पे कहीं होगा क्या, -2 आएगा। ठीक, तो इस बिंदु को हम नाम देंगे क्या, 0, -2। अब देखिए डी बिंदु में क्या दे रहा है निर्देशांक, तो 6, 0, तो यानी कि भुज पे हम चलेंगे कितना, तो 6 चलेंगे, और कोट पे क्या चलेंगे, तो 0। तो हमारा भुज क्या है यहाँ पर, तो 6, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 6 कहीं, तो इसका भी नाम हम क्या रखेंगे, 6, 0। फिगर में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि फिगर थोड़ा हम छोटा बना दिए हैं। अब यहाँ पे जगह भी कम है, यदि मिटा देंगे तो एक्सप्लेन करने में समस्या होगी। तो यहीं से देखिए यहाँ पे क्या है, 0, -2, यहाँ पे एक बिंदु मिला और एक बिंदु यहाँ पे मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। देखिए जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से रेखा जाएगी। देखिए जा रही है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इस जो रेखा का नाम है वो कौन सा समीकरण है, तो x - 3y = 6 नाम रख दीजिए, x - 3y = 6। और यहाँ पे जो बिंदु है, आप नाम ही पहले ही हम दे दिए हैं बिंदु का, 0, a को हम a कहेंगे, -42, 0 को क्या कहेंगे, b कहेंगे, 0, -2 को c कहेंगे, और 6, 0 को d कहेंगे। जब आप फिगर बड़ा बनाएंगे तो आपको पूरा जो है क्लियर मालूम हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे क्या होगा, फिगर बनेगा जो एक दूसरे को एक अन्य बिंदु पर काटेंगे। तो देखिए इसका जो कटाव बिंदु होगा 20 के नीचे ही होगा, थोड़ा सा यह फिगर थोड़ा सा अलग हो गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, जब आप जो मापन होगा सही से लेकर बनाएंगे तो फिगर जो है हमारा कुछ इसी प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका कटाव बिंदु होगा वो माध्यम से समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत ही आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, हमें सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। यह जो इक्वेशन है यह पूरा यह क्या है, बीजगणितीय मेथड है, ठीक, बीजगणितीय रूप में हम लगा रहे हैं, ठीक। बस उसको थोड़ा सा हम क्या जोड़ दें, इसमें ज्यामिति, क्या जुट गया है, ज्यामिति। तो हमें जो है पूरा सॉल्व करना है तो क्या बीजगणितीय रूप में हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और जब हमारा समीकरण बन जाएगा तो एक बार x = 0 रखेंगे और एक बार y = 0 रखेंगे पहले समीकरण में। दूसरे समीकरण में वही करेंगे, एक बार x = 0 और दूसरे में क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे। आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y की भी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप यदि x और y के जगह यदि 0 को छोड़कर कुछ अन्य संख्याएं रखेंगे तो जो प्रोसेस होगा वो बहुत बड़ा होता जाएगा, आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा करना होगा। इसीलिए आसानी होती है कि यदि x = हम 0 ले लेते हैं और y = भी 0 ले लेते हैं तो हमको कैलकुलेशन भी कम करना होता है और जो हमारा मान होता है वह आसानी से मिल जाता है। यदि आप x की जगह मान लीजिए 40 रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, 15, तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन क्या जो कैलकुलेशन की जो प्रक्रिया हो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2।